Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve part 2 of exercise 1.6 from chapter 1 rational numbers of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, रमेश अर्न्स ₹40,000 पर मंथ। अब देखिए टोटल अर्निंग 40,000 है ना, 40,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। ही स्पेंड्स 3/8 ऑफ द इनकम ऑन फूड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेंड कर रहा है किस पे, फूड पे। क्या स्पेंड कर रहा है, 3/8 ऑफ द इनकम है ना, और इनकम क्या है 40,000। तो क्या लिखेंगे 3/8 इंटू 40,000 हो जाएगा इनकम का, है ना। 3/8 ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इनकम 40,000। तो स्पेंड ऑन फूड हम निकाल लेंगे, फिर हम रिमेनिंग निकाल लेंगे। अब आगे पहले पढ़ लेते हैं, ये हमारा 1/5 ऑफ रिमेनिंग ऑन LIC प्रीमियम। ठीक है, तो जो बच गया तो पहले स्पेंड फूड पे किया, फिर हम क्या कितने पैसे है ना 40,000 में से स्पेंड करने के बाद कितने पैसे बचे, उस पैसे में से वो उस पैसे का 1/5 LIC प्रीमियम पे खर्च करता है। देन 1/2 ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस। अब LIC में भी उसने खर्च किया प्रीमियम में। अब जो पैसे उसके पास बच रहे हैं उस पैसे बचे हुए पार्ट्स में से हाफ क्या करता है, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब अदर खर्चे जो हैं उस पर करता है, एक्स्ट्रा खर्च है ना। तो फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे ये हमें फाइंड करने हैं। क्लियर, तो हम लिख लेंगे टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ₹40,000। ठीक है, अब स्पेंट ऑन फूड, तो फूड पे क्या कर रहा है 3/8 ऑफ इनकम। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का साइन, एंड इनकम हो गया हमारा 40,000, ये इनकम उसका है। ठीक है, अब इसे हम रिड्यूस कर देंगे। तो देखिए 8 5 40 एंड ये 30 5,000 आ गई है। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू ₹15,000। ठीक है, तो फूड पे 15,000 खर्च किया, तो अर्निंग क्या है 40,000 और 15,000 खर्च हो गए। तो कितने अब उसके पास बच गए हैं, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हमारा इनकम है टोटल उसी में से तो माइनस करेंगे ना हम। तो 15,000 को हम माइनस कर देंगे 40 में से। तो ये हमारा हो गया 40,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू ₹25,000। ठीक है, अब उसके पास 25,000 बचे हुए हैं। अब इस बचे हुए हैं, अब इसमें से वो LIC प्रीमियम पे 1/5 खर्च करता है ना। तो लिखेंगे 1/5 ऑफ इनकम। तो इनकम का ही तो 25,000 रुपीज़ बचे हुए ना, है ना। तो 1/5 ऑफ जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये है 25,000 रुपीज़ बचे हुए। तो इसी में से खर्च करेगा ना LIC में, तो ये है गया। तो अब हम डिवाइड कर देंगे 5 5 4 एंड ये 30। तो ये हमारा हो गया 5,000 इंटू 1 इज इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, अब 25,000 बचे हुए पैसे थे, उसमें से 5,000 उसने LIC पे खर्च कर दिया। अब हम फिर से हम रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे कि बचे हुए पैसे में से वो अदर एक्सपेंसेस करता है ना। तो रिमेनिंग किस में से माइनस करेंगे, उसके पास जो बचे हुए अमाउंट है 25,000, तो वो लिख लेंगे माइनस। अब इसमें से उसने 5,000 खर्च किया, तो ये हमारा हो गया ₹20,000। क्लियर। अब देखिए अब हमें कह रहा है कि अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करता है, तो उसके पास 20,000 बचे हुए 20,000, तो इसमें से वो अदर एक्सपेंसेस पे हाफ खर्च करता है। तो लिखेंगे 1/2 ऑफ अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड ये 20,000। अगेन इसे हम रिड्यूस करेंगे, तो ये 2 10 4 20 एंड ये 0 सॉरी। तो ये हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज़ उसने अदर एक्सपेंसेस पे खर्च किया। अब हमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछा जा रहा है कि मनी क्या बचे, है ना। तो हम लिख लेंगे नाउ मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, तो मनी कितने बचे, उसके पास कितने बचे हुए थे 20,000, तो 20,000 लिख लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो अदर एक्सपेंस पे 10,000 माइनस किए खर्च किया, तो 10,000। तो इज इक्वल टू ₹10,000 इज द आंसर। Clear? Now question 12 is A, B, C, D and E went to a restaurant for dinner. A paid 1/2 of the bill, B paid 1/5 of the bill and rest bill was shared equally C, D, E. What fraction of the bill was paid by each? यहाँ कहा जा रहा है कि 5 लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में गए, तो एक ने बिल का हाफ पेड किया, ठीक है, दूसरे ने बिल का 1/5 पेड किया, एंड जब बिल बच जाता है उसे
तीन लोग सी, डी एंड ई, इन तीनों ने इक्वली आपस में शेयर कर लिया। ठीक है, तो हमें इन तीनों का फ्रैक्शन लिखना है कि किस फ्रैक्शन में उन्होंने बिल पेड किया। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप 5 फ्रेंड है ना रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपका बिल आया 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो 5 फ्रेंड का नाम ABCDE रख लेंगे, है ना। तो मान लीजिए एक फ्रेंड आपका ए है जिसने हाफ पेड किया, है ना। तो हाफ किया तो किसका हाफ? बिल का। तो ये हमारा हो गया 2 5 10 0 इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ एक ने पेड कर दिया। सेकेंड हमारा बोल रहा है कि 1/5 पेड किया, है ना। 1/5 किसका? तो बिल है हमारा 100 का, बिल का 1/5, तो ये हो गया हमारा 20। तो 20 रुपीज़ बी ने पेड कर दिया। अब हमारा बचे हुए रुपये, तो बच कितने गए? तो 100 हमारा टोटल है। इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो पेड हो गए। तो ये पेड हो गया 50 + 20 70, तो बन गए हमारे ₹30 रुपीज़। तो ये 30 रुपीज़ जो बच रहे हैं ना बिल, इसे 3 लोगों ने आपस में इक्वली शेयर किया। तो 3 लोगों ने कितना शेयर किया, कैसे निकालेंगे? इस 30 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हो गया 10। यानी कि 3 लोगों जो बच रहे हैं सी, डी एंड ई, इन तीनों ने कितना कितना शेयर किया? 10 10 10, 30 आ गए। तो ये 100 रुपीज़ हमारा क्लियर हो गया। यही हमें क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन 12 में क्या है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बताने हैं। ठीक है, इन तीनों का जो शेयरिंग है वो हमें फ्रैक्शन में बताने हैं। तो फ्रैक्शन में बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट को 1 रुपीज़ मान लेंगे एंड इसे आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट टोटल बिल इक्वल टू ₹1। तो बिल पेड बाई ए हाफ करता है, तो लिखेंगे 1/2 ऑफ द बिल है, यानी कि इंटू 1, ये ₹1। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये तो हमारा 1/2 ही रुपये होगा। ठीक है, इसी तरह से बी पेड करता है 1/5 ऑफ बिल, तो बिल 1 रुपीज़ हमने माना, तो ये भी ₹1 इज इक्वल टू ये हमारा हो गया ₹1/5। ठीक है, तो ये हमारे पेड हो गए। तो अब हम रिमेनिंग बिल लिख लेंगे, कितना बच रहा है, तो हम लिख लेते हैं रिमेनिंग बिल इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग बिल क्या है, टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे, इनके सम को। तो टोटल 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हमारा 10 एंड ये हो जाएगा 5 + 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10। अब यहाँ पे अगेन हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 10 एंड ये बन जाएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3/10। तो रिमेनिंग बिल क्या हो गए रुपीज़, ये रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ₹3/10, ये हमारे बचे हुए पैसे हैं। अब क्वेश्चन में हमें करा है कि इसे 3 इक्वल पार्ट्स में 3 लोगों ने डिवाइड कर लिया, बचे हुए लोगों ने, है ना। तो हम लिख लेंगे शेयर्ड बिल अमॉन्ग सी, डी एंड ई इज इक्वल टू, ठीक है, सी, डी, ई, इन तीनों के बीच में बिल को शेयर करना है। तो ये हमारा हो गया ₹3/10, तो लिख लेंगे ₹3/10 डिवाइडेड बाई 3, 3 लोग हैं इसलिए 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10, मल्टीप्लाई का साइन, 3 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये रेसिप्रोकल होकर 1/3, 3 से 3 हमारा डिवाइड हो गया, तो इक्वल टू कितने हो गए ₹1/10। ठीक है, तो 1 पर्सन का ये हमारा निकल गया 1/10, तो यही हम आंसर में लिख लेंगे, हेंस बिल पेड बाय ईच इज इक्वल टू ₹1/10 is the answer. Now question 13 is 2/5 of total number of students of a school come by car while 1/4 of students come by bus to school. अब करा कि टोटल स्टूडेंट्स जितने स्कूल में हैं उनमें से 2/5 किससे आते हैं, कार से आते हैं, एंड 1/4 स्टूडेंट्स बस से आते हैं, टोटल का 1/4, ठीक है, टोटल का ही 2/5 दिया है। देन दे रहे हैं ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन दियर ओन, ठीक है, और सारे बच्चों में से क्या करा 1/3, है ना, उनमें से जो बच गए उनमें से 1/3 बच्चे खुद से आते हैं स्कूल, पैदल आते हैं, एंड द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, और बचे हुए और भी जो बच्चे बच गए वो पेरेंट्स के साथ हैं। इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन दियर ओन, अब कहा कि अगर 224 स्टूडेंट्स स्कूल खुद से आते हैं, ठीक है, ये नंबर्स है एंड इसका फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है
1/3 वॉक ऑन दियर ओन, ठीक है। तो इसी में हमें नंबर दे रखा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, तो स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमें निकालने हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या हो जाएंगे, x मान लेते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कम बाई कार, अब कार से कितने आते हैं, टोटल का 2/5 है ना, तो 2/5 ऑफ x टोटल स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया 2/5 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब x, देन क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स, 2x/5, ठीक है। तो 2x/5 स्टूडेंट्स कार से आते हैं। इसी तरह से हमें लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाई बस, तो बस से हमें दे रहा है 1/4 ऑफ x, यहाँ भी ऑफ x लिख लेंगे, तो ये कितने हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1x, यानी कि x/4, ठीक है। 1 है ना, 1x, 1 इंटू एक्स, एक्स ही हुआ तो x/4। अब हमें रिमेनिंग स्टूडेंट निकालना है, तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल x है, तो इसमें से हम इन दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम x माइनस रिमेनिंग स्टूडेंट में क्या लिखेंगे, x माइनस ब्रैकेट्स में 2x/5 प्लस x/4, ठीक है। ये कार से आने वाले बच्चे हो गए, ये बस से आने वाले। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 and 4, ये ब्रैकेट इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 20 एंड ये हो जाएगा 8x प्लस 5x, ठीक है। तो इस इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x माइनस 8x प्लस 5x, ये हो गया 13x/20, ठीक है। ये हो गया हमारा x माइनस 13x/20। अब अगेन हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 20x माइनस 13x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 7x/20, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, 7x/20, यानी कि कार से आने वाले बच्चे, बस से आने वाले बच्चे, इन दोनों को अगर हम हटा दिए है ना, ये दोनों के बाद जो बच्चे बच रहे हैं स्कूल में आने वाले वो हैं 7x/20, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑन दियर ओन, तो क्या है 1/3 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हम वही लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑन दियर ओन इज इक्वल टू, लिखेंगे 1/3 ऑफ 1/3 थी, अब 1/3 कितने में से, बचे हुए स्टूडेंट, तो बचे हुए कितने हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट 7x/20, तो वही लिखेंगे 7x/20, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ का मतलब इंटू 7x/20, तो ये हमारे हो गए, कुछ तो रिड्यूस होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7x/3 इंटू 20, ये हो गया 60, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो बच्चे जो ओन आते हैं ना स्कूल ऑन दियर ओन, उनका हमें नंबर दिए हुआ है 224, ये तो हमारा फ्रैक्शन में है, 1/3 का हमने कर लिया उसके हिसाब से, ठीक है। तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/60 इज इक्वल टू 224, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑन दियर ओन इज इक्वल टू 224, ये बच्चे खुद से आते हैं, तो वही दे रखा हमें, ये फ्रैक्शन में है एंड ये नंबर्स में, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। अब हम 7x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लिख लेंगे 7x इज इक्वल टू, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 224 इंटू 60, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 224 इंटू 60/7, अब 7 से यहाँ हम रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाता है 32 टाइम्स में, तो इक्वल टू 1920 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसलिए हम लिख लेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इक्वल टू 1920 is the answer. Now question 14 is, a mother and her 2 sons got a room constructed for ₹60,000, ठीक है। 60,000 रुपीज़ में मदर और उनके 2 बच्चे मिलके कंस्ट्रक्ट कर रहे रूम को। द एल्डर सन कंट्रीब्यूट्स 3/8 ऑफ हिज मदर्स कंट्रीब्यूशन, उसकी माँ जितना जमा करती है ना, मदर जितना जमा करती है उस अमाउंट का 3/8
मदर है ना, एल्डर ब्रदर जमा करता है। कंट्रीब्यूट करना मतलब पार्ट उसमें देना अपना हिस्सा। वाइल द यंगर सन कंट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ हिज मदर शेयर, और उसका यंगर ब्रदर छोटा भाई क्या शेयर करता है 1/2 है ना, मदर्स शेयर का, मदर जितना करती है उसका 1/2। हाउ मच डू द 3 कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों ही मदर एंड 2 सन्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर, तो हम लिख लेंगे लेट मदर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। तो एल्डर सन कितना करता है मदर्स का 3/8 है ना, तो 3/8 ऑफ x यानी कि इंटू x, तो ये हो गया हमारा 3x/8। यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन, तो यंगर सन का कंट्रीब्यूशन ये कितना है 1/2 ऑफ x इंटू x इज इक्वल टू x/2, ये यंगर सन्स का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन मिला के टोटल कितने 60,000 रुपीज़, तो हम वही लिख लेंगे x प्लस 3x/8 प्लस x/2 इज इक्वल टू ₹60,000। 60,000 टोटल खर्च होते हैं है ना रूम के कंस्ट्रक्शन पे, तो ये टोटल हो गए तीनों का मिला के। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 इनका एलसीएम क्या होगा 8 ही होगा, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा 8x प्लस 3x प्लस 2 4 जार 8 4, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 60,000। तो ये हमारा कितने हो गए 8 प्लस 3 प्लस 4 15, तो हम लिख लेंगे 15x/8 इज इक्वल टू 60,000। तो अब हम लिख लेंगे 15x, इसे स्टॉप कर लेंगे, इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 60,000 इंटू 8। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया 60,000 इंटू 8/15, नीचे आ जाएगा 15। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो क्या हो जाता है हमारा 15 4 जा 60, तो 4 ये और ये 3 0, ठीक है। तो ये हो गया 4 8 जा 32 इज इक्वल टू ₹32,000, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा हो गया ₹32,000 और x किसका है मदर्स कंट्रीब्यूशन, तो लिख लेते हैं हेंस देयरफॉर मदर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹32,000, ठीक है। मदर्स कंट्रीब्यूशन 32,000 है। अब एल्डर ब्रदर का निकाल लेंगे इसी तरह से, तो लिख लेते हैं एल्डर्स और एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन। तो एल्डर सन का क्या था 3x/8 है ना, तो एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन 3x/8, तो इजिकल टू क्या हो जाएंगे 3 इंटू x 32,000, तो हम लिख लेंगे 32,000/8। अब 8 से इसे हम रिड्यूस कर देंगे, तो 8 4 जा 32 एंड ये 0 4,000, तो ये हमारा हो गया ₹12,000, ठीक है। तो 12,000 हमारा एल्डर सन्स का हो गया। अब यंगर का लिख लेते हैं, यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन। तो यंगर सन का क्या है था हमारा x/2, तो x/2 x हमारा 32,000 है बाय 2, इसे रिड्यूस करेंगे तो 2 16 जा 32, ठीक है, एंड ये 30, तो इजिकल टू ₹16,000। तो देखिए इस तरह से हमने मदर्स कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 32,000, एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन हमारा ₹12,000 एंड यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन इज ₹16,000। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।